घने जंगल के दिल में, जहां प्राचीन पेड़ चुपचाप सेनानियों की तरह खड़े थे, एक एकांत निवास था। इसका पुराना बाहरी भाग उपेक्षित काल दिखाता था। उसकी खिड़कियां गंदगी की परतों से काली हो गई थीं। स्थानीय लोगों के लिए यह एक रहस्य से भरा स्थान था, जो कामंडलुओं के आसपास धीरे धीरे भाषण किया गया। उन्होंने कभी कभी इसके चारों ओर कुत्सित और अकेलापन में डूबे हुए एक एकांतवासी के बारे में कहा। जिज्ञासा सारा, एक युवा खोजी, एक ताजगी आदि शांतिपूर्ण शाम में केबिन के दरवाजे की ओर खींचती थी। गांव वालों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए वह आगे बढ़ी, उसके पादचारण गिरते पत्तियों पर क्रंच करते हुए। जब वह निकट आई तो एक ठंडी हवा जंगल के माध्यम से भाषण करती लगी, जो उसकी रीढ़ को ठंडा कर देती थी। क्रीक करते दरवाजे को धकेलते हुए सारा को एक नंबर धूल से भरा हवा का झंकार मिला। अंदर का माहौल साया से घिरा था, जो कि केवल चिंद्रता के बोर्ड की खिड़कियों से होने वाली थी। धूल बादल में नाचती थी। जब वह सतर्कता से अंदर की ओर चली गई, उसके पादचारण उसके वजन के नीचे कुचल गए। केबिन वक्त की ठंड में जमा था, जैसे कि इसका पूर्व निवासी सीधे हवा में गायब हो गया था। कोबवेब्स फर्नीचर पर चिपके थे और हवा कचरे की महक से घना था। चिंद्रता के बावजूद सारा ने आगे की ओर धीरे धीरे चला, उसकी जिज्ञासा उसे अंधकार के अंत में धकेलती हुई। जैसे ही वह केबिन की गहराई को अन्वेषित करती गई, सारा को एक मौजूदगी का एहसास हुआ जो उसे देख रही थी। उसकी दृष्टि के किनारे के पार छायाओं में गुनगुनाहट गूंज रही थी, नमूना और अस्पष्ट, खोए हुए आत्माओं की तरह दुनिया के बीच फंसी। हृदय की धड़कन बढ़ी। सारा ध्यान से सुना। उसके पादचारण खोखले अंत में मिट्टी में निकले जाते हैं। प्रत्येक कदम के साथ उसके कान में गूंजने वाले अंधकार ज्यादा ध्वनि में बढ़ गए। उसके मन को डर की भावना से भर दिया। उसे यह आशंका होती है कि केबिन में वह अकेली नहीं है। अचानक एक आकार उसके सामने सामने आया। इसका रूप अंधेरे द्वारा विकराल और विकृत हो गया था। यह संवेदनशील उंगलियों के साथ बाहर निकला। उसकी आंखों में दुश्मनता के साथ चमकता है। सारा चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी होंठों से कोई ध्वनि निकली नहीं, क्योंकि अंधकार उसे घेर लिया। केबिन के बाहर गांव वाले चुपचाप देखते रहे। चंद्रमा जंगल पर विचित्र चमक छोड़ता, क्योंकि अंधेरे के दिल में छायाओं में बुलवाहट गूंजती थी, जो उन सभी को चेता